नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त जुबैन और फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दस्तावेज, अफसाने कुछ नए कुछ पुराने। आज के हमारे अफसाना निगार है हिंदी साहित्य जगत के बहुत ही जाने माने लेखक मुंशी प्रेमचंद। आइए सुनते हैं उनकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसे दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। तब घीसू ने कहा, बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जरा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? और देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है रे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिल्लम फूंकता। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर और आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे तो अंदर जाते हुए डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यही हूं। तो तुम ही जाकर देख आओ ना। मेरी औरत जब मरी थी तो 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सूध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव पटक भी ना पाएगी। मैं सोचता हूँ अगर कोई बाल बच्चा हो तो क्या होगा? सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कई ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। दोनों आलू निकाल निकाल कर उसे जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था और इतना सब्र न था कि उसे ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो सीधा अंदर पहुंच जाए। वहां
वहां उसे ठंडा करने के काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू जरूर निकल जाते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। वो बोझ नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वाले ने सबको भर पेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी तक ना पी। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सिवासित कचौड़ियाँ डाले जाते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वे हैं कि दिए जाते। अब जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान इलायची की कहाँ सूझी थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कमल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सोचती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफ़ायत सोचती है। तुमने 20 पूरियां खाई होगी ना? 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं तो 50 खा जाता। 50 से कम मैंने ना खाई होगी। अच्छा पका था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हो। और बुधिया अंदर अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र कर रही थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों के चेहरे से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता है? सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ सरकार। माधव की घर वाली गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पर पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब बड़े दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी में तो आया कह दे, आई चल दूर हो जा यहाँ से। यो तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तब आकर खुशामद कर रहा है। आमखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड देने का अवसर नहीं था। जी में कुड़ते हुए उसने जेब से 2 रुपए निकाल कर फेंक
मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला, ना उसकी तरफ ताका, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना भी बखूबी जानता था। फिर किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया और कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने के लिए चल पड़े। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नरमदिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी और रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन तो लाश के साथ ही जल जाता है। और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से सीधे अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जा ताबड़तोड़ पी जाने के बाद दोनों एकदम सुरूर में आ गए। अरे कफन लगाने से क्या ही मिलता, सब जल्दी तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। ये दुनिया का दस्तूर है। नहीं, लोग बामनों को 1000 रुपए क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके। हमारे पास भूखने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? अरे कह देंगे कि रुपया कमर से खिसक गया, लोगों ढूंढा, मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। बड़ी बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर मरी है? आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पुड़ियाँ मांगी, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही एक दुकान था। माधव लपक कर गया और सारा सामान लेकर आ गया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दर्शनीय भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की। जरूर से जरूर होगा। हाँ, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, आज जो भोजन मिला है वो कभी उम्र भर में भी नहीं मिला था है? एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन
वैकुंठ जाएंगे ना? हम्म? यीशु ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा डालना न चाहता था। जो वहां लोग हमसे पूछेंगे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या जवाब दोगे? अरे बताते क्यों नहीं, क्या जवाब दोगे? तो कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है उसे कफन ना मिलेगा? तो क्या मुझे पूरा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया, बोला, कौन जवाब देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वो पूछेगी तो मुझसे, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने भरा था ना। अरे कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने आपको दिया। हाँ, रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई ढींग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपटता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। वो वैकुंठ में जाएगी दादा, वो वैकुंठ में जाएगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरते हुए बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थायीता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, बेचारे ने बहुत दुख झेला, कितना दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी बेचारी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो, क्यों माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। टिकनी क्यों नैना झुमकावे, टिकनी क्यों नैना झमकावे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे, ठगिनी ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी। ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे।
फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वही गिर पड़े।